के जहां आपदा इस वक्त है और महा रेस्क्यू चल रहा है। धराली में आपदा का तीसरा दिन, मुसीबत में फंसे 657 लोग निकाले गए हैं। 6 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। नौसेना जवान समेत 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। हर्षिल, नेलांग और मताली से फंसे लोगों को निकाला गया है। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नौसेना के जवान सहित 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता है, जिनको खोजने की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। हरसिल, नेलांग और मताली से फंसे लोगों को निकाला गया है, तो मार्ग को सुचारू करने का भी काम लगातार चल रहा है। धराली में आपदा का ये तीसरा दिन है और काफी तेजी से बचाव कार्य चल रहा है। मुसीबत में फंसे 657 लोगों को बाहर अभी तक निकाला जा चुका है। तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की जान की जो पुष्टि है वो की गई है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान सहित कई एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं और देखिए जो जिंदगियों को बचाने की जंग है वो चल रही है। संघर्ष और साहस का संग्राम यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बड़ी संख्या में जो जवान है, टीम है, वो जुटी हुई है, पूरी तरह से प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जाए और पूरी तरह से रेस्क्यू अभियान, कहिए कि ये कह सकते हैं महा रेस्क्यू इस वक्त धराली में चलाया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, भारत समाचार की टीम मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। धराली में ये बड़ा हादसा हुआ है और भारत समाचार की महा कवरेज लगातार चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां अभी किस तरह की स्थिति है। तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर कैंप कर खुद मौजूद हैं और बड़ी जो ये तबाही देखने को मिली है वो अभी तक स्थिति में काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि अभी भी 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया जा चुका है और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं देखिए वो लगे हुए हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। पल पल की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो धराली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जिंदगी की जंग लगातार चल रही है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे गनीमत की बात यह है कि देखिए मौसम साफ है। जिस तरह से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही थी, पहले दिन की तस्वीरें हमने देखा था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए वो मौसम थी, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही थी। और इस 2 दिन की बात की जाए, या कल की या फिर आज की, तो मौसम में बदलाव है। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर टीमों को मिली है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर मौसम थी। अभी भी कई मार्ग बंद हैं, पहाड़ टूट टूट कर गिरे हैं, जिसके कारण से जो मार्ग है वो बाधित हो गए और किसी तरह से इन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पोकलैंड मशीनें वहां पर पहुंची हुई हैं। पहाड़ को काट कर नए रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द और भी तेजी से काम किया जा सके, राहत बचाव कार्य किया जा सके और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर खुद मौजूद हैं। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की और बड़े दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं और तेजी लाने के काम में उन्होंने कहा है। तो आपदा भारी है और देखिए लगातार महा रेस्क्यू चल रहा है। और नरेंद्र ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट वो वहां से हमें दे रहे हैं। नरेंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अभी मौजूदा हालात क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं समय मातली में हूँ, जो उत्तर काशी का ही हिस्सा है और यहाँ पर जो सीआरपीएफ का कैंप है वहाँ लगातार रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है। धराली और हरसिल और उसके आसपास के इलाकों से लोग लाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि हरसिल में जो आर्मी बेस कैंप का हेलीपैड है वहाँ से ये उड़ानें हो पा रही हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस स्पीड से ये काम चल रहा है। आपको दिखाएं कि ये जो आप हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं 3 से 4
लगातार हेलीकॉप्टर्स अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनमें कुछ लोगों को लोड किया जा रहा है। इसके अलावा जो आप देखेंगे वो राहत सामग्री वहाँ पर रखी हुई है बीच में। इसी राहत सामग्री में से कुछ सामान जो है हर हेलीकॉप्टर में लाद दिया जाता है और इस तरीके से जो सामान है वो गंतव्य तक पहुँच रहा है, जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुँच रहा है। इसके अलावा जो भोजन के पैकेट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और जो पानी की बोतल्स हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं। जो यहाँ उत्तराखंड के जो डीजीपी है दीपम सेठ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से टेक ऑफ किए हैं मौके पर जाने के लिए और लगातार जो हेलीकॉप्टर्स की उड़ानें हैं वो यहाँ से आती जाती रहती हैं। आप देखेंगे कि ये जो सामने आप येलो कलर का हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये बस यहाँ से अब टेक ऑफ ही करने वाला है और थोड़ी देर में ये वहीं पर हरसिल पर पहुँचेगा और उसमें कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो इस समय बोर्ड किए हुए हैं। आपको बताएं कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनसे जो आंखों देखा हाल हम समझ पा रहे हैं, उसको लेकर अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति वहाँ की बनी हुई है। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो गुमशुदा हैं, मिसिंग हैं और धराली का पूरा जो इलाका है तो पूरा इलाका जो है सैलाब से आया हुआ जो मलबा है उससे पट चुका है। आपको फिर से वहीं हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ से ये सेवा है, हेली सेवा है, इसके हेलीकॉप्टर्स यहाँ से उड़ान भर रहे हैं लगातार। इसके अलावा जो जॉली ग्रांट का हेलीपैड है वहाँ से भी एयरफोर्स के विमान जा आ रहे हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चिन्याली सोंड से भी उड़ान भर रहे हैं। इस तरीके से जो सामान है वहाँ पर मदद के लिए वो पहुँचाया जा रहा है। साथ ही जो हैवी मशीनरीज हैं जिनमें जनरेटर्स हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर जेसीबी मशीन कहेंगे उनको, उस तरह की जो मशीनें हैं वो भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। तो एक बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, उसमें हेली सेवा जो है वो लगातार वहाँ से यात्रियों को लेकर आ रही है। वहाँ जो सैलानी फंसे हुए थे अलग अलग राज्यों के, उनको लेकर आ रही है। अभी एक जो वहाँ से पर्यटक आए थे उनसे मेरी बात हुई, वो आज 3 से 4 दिन में करीब 16 लोगों की टोली है जो यहाँ पर पहुँच पाई है। उनका कहना है कि वहाँ के हालात जो हैं बेहद ख़राब हैं और वहाँ केवल पूरे धराली में 3-4 मकानों के जो ऊपरी सिरे हैं वही दिखाई देते हैं और वहाँ स्थितियाँ जो आसपास के इलाकों की हैं वो भी बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ पर आज 3 से 4 दिन हो गए। वहाँ पर जो खाने पीने की परेशानियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बारिश होती रही और उससे पहले से ही वहाँ पर जो सप्लाई थी वो बंद थी और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें पहले से ही आ रही थी। इस तरीके से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार उड़ान भर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर बमुश्किल 15 से 20 हरसिल हेलीपैड पहुंचेगा और वहां से जो लोग हैं जो रेस्क्यू करके वहां लाए हुए लोग हैं उनको वहां पर फिर से बोर्ड करेगा और यहाँ लेकर आएगा। इस तरीके से जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक जा पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क जो है वो मोटर सड़क जो है उसको कंप्लीट करने का है। बेली ब्रिज है जो आज बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि आज शाम तक जो बेली ब्रिज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी जो अप्रोच रोड्स का काम है वो कल शाम तक पूरा होगा, तो उसके बाद फिर जो सड़क आवागमन है वो खुल जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं वो खास करके जो बड़ी तादाद में वहाँ पर खाने पीने का सामान पहुँचना है, बिजली और मोबाइल की जो सेवाएं हैं वो वहाँ सुचारू होनी है, पानी और चिकित्सा की सेवाएं वहाँ पहुँचनी है, वो सब सड़क मार्ग से पहुँच पाएंगी। तो इस तरीके से पूरा जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जा रहा है। जी नरेंद्र, कई ऐसी टीमें थी और कई ऐसी मशीनें जो कि मार्ग बंद है उसके कारण नहीं पहुंच पाई थी, चाहे वो हरसिल हो या फिर धराली की बात की जाए, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कोई रास्ते खोले गए हैं? मशीनें वहां तक किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, रास्ता तो खुलने की अभी स्थिति ही नहीं बनी है। पिछले 3 से 4 दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है और लगातार जो रास्ते हैं वो बाधित हैं। इसीलिए जो हेली सेवा है उसका सहारा लिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो मदद के लिए आए हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक है उसमें और MI है और ध्रुव है, तो उनके जरिए वहाँ पर राहत सामग्री से लेकर जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सब वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं।
आपको बताएं कि हरसिल में जो आर्मी बेस कैंप है वहाँ से 9 से 10 जवान मिसिंग हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। स्निफर डॉग्स का एक जो पूरा स्क्वाड था वो वहाँ पर पहुँचा है और वो लगातार तलाश कर रहा है कि कहाँ कहाँ जो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं वो फंसी हुई हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ जो आसपास के इलाके के लोग हैं वहाँ पर राहत सामग्री देने का काम है और जो लोग वहाँ पर बाहर जाना चाहते हैं उनको बाहर निकालने का काम है। दूसरी तरफ जो गंगोत्री में फंसे हुए यात्री हैं जिनकी संख्या कई सौ बताई जा रही है, उनको भी धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पर आर्मी पहुँची है, ITBP, SDRF, NDRF के जवान पहुँचे हैं जो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उनको लेकर क्या अपडेट है, कब तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए सुबह की तस्वीरें वो सामने आई थी कि वो अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे और दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए कि काम में और तेजी लाया जाए। देखिए उत्तराखंड में जो सोर्सेज हैं, जो आधिकारिक सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि जितना बड़ा सैलाब धराली और हरसिल में है, इसके अलावा जो सूखी टॉप है वहाँ पर है, इतना बड़ा जो सैलाब जो है वो केदारनाथ में भी नहीं आया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही वहाँ पर हुई होगी। निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड में सबसे बड़ा टास्क यही होगा किस तरीके से वहाँ के निवासियों को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचे। और इसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहले ही दिन से अपनी निगाह बनाए हुए हैं। अगले दिन वो पहुंच गए थे वहीं धराली में और वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाने का और प्रभावी रूप से जो रेस्क्यू अभियान है उसको और तेज करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में और धराली में आवागमन करके और ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तराखंड के DGP हैं वो भी यहाँ से टेक ऑफ किए हैं और वो पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में ही। धराली और हरसिल का जो विजिट है वो उनको करना है, वहाँ के हालात देखने हैं। तो इस तरीके से जो ऑफिशियल्स हैं उनका एक अलग पार्ट है वो भी चल रहा है और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं मौके पर जाकर और रोज ही उनका वहाँ पर आना जाना हो रहा है और साथ ही जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा टास्क है वहाँ से लोगों को निकालने का, वो टास्क लगातार चल रहा है। इसके बाद जो धराली और हरसिल में जो सैलाब आया है और वहाँ पर जो मलबा पसरा हुआ है उसमें लोगों को ढूंढने का काम जो है वो बड़ी तीव्रता से किया जाएगा। उम्मीद है कि कल दोपहर तक अगर जो बैली पुल है वो कंप्लीट हो गया तो आगे की सड़क को रिपेयर करके जो बाकी टीमें हैं वो आगे बढ़ेंगी और आम आदमी जो है वो वहाँ कुछ राहत महसूस करेगा अगर नेटवर्क और बिजली की सुविधा वहाँ पर हो जाती है तो। जी बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि जो लोग हैं 60 से 70 लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको तेजी से खोजने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हुए हैं, राहत सामग्री उनको किस तरह से पहुंचाई जा रही है, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही है? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर है मोबाइल नेटवर्क की। मोबाइल तो सबके पास है लेकिन नेटवर्क नहीं है, इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। जो लोग फंसे हुए हैं वो ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहाँ पर गांव हैं और उन गांव के लोगों ने उनको शरण दी हुई है। उत्तराखंड के लोग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो जब दिक्कत परेशानी होती है तो लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें मिले हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से गाँव के लोगों ने उनकी मदद की है और उनको सहारा दिया है, उनको अपने घर में शरण दी है, खाना खिलाया है और वही लोग जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जरिए आर्मी तक जो संवाद है वो करते हैं। आपको बताएं कि एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा है और अभी इसमें कई सारे जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं वो आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि लैंडिंग जो है वो हो रही है और इसके बाद इन लोगों को यहाँ से निकाल कर और जहाँ पर इनको जाना है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। स्थानीय लोग बड़ी तादाद में हैं जो बीमार हैं, उनको चिकित्सा सेवाओं के लिए यहीं पर एक कैंप लगाया गया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। जी
बिल्कुल। और नरेंद्र देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी पहले दिन की, वो मौसम बना हुआ था। दिक्कत तो हो रही थी टीमों को, एजेंसियों को राहत बचाव कार्य में, और अब बड़ी राहत की बात है कि मौसम भी साथ दे रहा है। बिल्कुल मौसम साथ दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि राहत कार्य प्रभावित हो रहा था। लेकिन कल दोपहर बाद से जो मौसम है वो बेहतर हुआ है। इसके साथ साथ ऊपरी हिस्से में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली है, लेकिन आज भी सुबह से धूप निकली हुई है, ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम आज भी साफ है। और इसीलिए ये जो आप उड़ानें देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की, ये तेज़ी से आ जा पा रही हैं। और जो दूसरी तरफ एक और टास्क चल रहा है, रेस्क्यू अभियान का ही वो पार्ट है जो इंडियन एयरफोर्स और सेना के जवान चला रहे हैं। वो टास्क भी लगातार इसी तरीके से चल रहा है। राहत सामग्री यहाँ से भी पहुँचाई जा रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रेस्क्यू कर लाए हुए वहाँ के लोग हैं, इनमें सैलानी भी हैं, वो यहाँ पर अब पहुँचे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उसको आप देखेंगे कि वो यहाँ से अब टेक ऑफ कर रहा है। तो इस तरीके से जो पूरे दिन ये जो आवागमन की सुविधा है ये बनी हुई है, और ये जो लोग हैं ये लगातार इसी तरीके से अपना सामान लेकर आते जा रहे हैं। ये लोग वहाँ पर सैलानी भी हो सकते हैं जो वहाँ फंसे हुए थे, और इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ से रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात में जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार चल रहा है। दिक्कतें अपनी जगह हैं, लेकिन जो आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सहज और सरल किया है। आप देखेंगे कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से हेलीकॉप्टरों की आवाजाही सुबह 6, साढ़े 6 बजे से शुरू हुई और रात को दिन ढलने के तक ये जो आवाजाही है वो ऐसे ही यूं ही चलती रहेगी। तो इस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान है वो चल रहा है। सारा सरकार का जितना भी पार्ट है वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सरकार के जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, और इसी तरीके से लोगों को एक एक करके वहाँ से निकाला जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, काफी तेजी से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं। इससे आशा किया जा सकता है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। देखिए फिलहाल तो वहाँ पर जो सैलाब का मलबा है वो अभी गीला है और वहाँ पर चलना भी मुश्किल है। कई मीटर नरेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। उत्तरकाशी से ही ये खबर है। सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धराली रेस्क्यू को लेकर सीएम की तरफ से ये बैठक की गई है। डीजीपी और डीजी आईटीबीपी और डीजी एसडीआरएफ वहां पर मौजूद रहे हैं। बता दें कि हेली लिफ्टिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन पर चर्चा की गई है। पूरी तरह से देखिए वो सजग नजर आ रहे हैं इस विषय को लेकर। जो संचार, बिजली, सड़क संपर्क की बहाली पर भी चर्चा हुई है। राहत सामग्री के सुचारू आपूर्ति के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह,